हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 मेंस्ट्रुएशन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एरिया। ठीक है, एरिया के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, कि पेरीमीटर क्या होता है। बेसिकली पेरीमीटर एक लेंथ होती है। ठीक है, जैसे ये वायर हमने पढ़ा, इस वायर को कभी हम ऐसे राउंड शेप में बना रहे थे, कभी इसी वायर को मोल्ड करके हम एक स्क्वायर का शेप दे रहे थे, कभी रेक्टेंगल बना रहे थे। तो ये बेसिकली लेंथ ही है और उसी लेंथ को हम अलग अलग शेप दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे एरिया की। तो एरिया, सबसे पहले तो एरिया क्या होता है। एरिया होता है जो इसके अंदर का भी हिस्सा है। ठीक है, जो लास्ट जो टॉपिक हमारा इससे पहले का एक हमने कर भी लिया है। ये एरिया मतलब बाउंड्री के साथ साथ अंदर इस पेज का ये सर्कल जितना एरिया इसने लिया है ना, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, एरिया होता है। तो अब एरिया को निकालने के हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे तो सही। जैसे आज से हम, अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, ये फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन ये आया कहाँ से, ओरिजिन क्या है इसका, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया है एक रेक्टेंगल। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट में किए थे ना, लास्ट एक्सरसाइज और उससे पहले की वीडियो में, कि हम कैसे एक एरिया को निकालते हैं। हमने एक स्क्वायर लिया जिसकी लेंथ और जिसकी ब्रेथ दोनों 1 और 1 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे हुआ, क्योंकि स्क्वायर का एरिया हमें पता है ना। ये स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया, ये इससे ये साइड आपस में, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने बॉक्सेस के थ्रू समझा था कि ये एक बॉक्स जो है वो 1 यूनिट स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक बॉक्स। तो अगर हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो ये टोटल कितने बॉक्सेस से बना हुआ पूरा एक बड़ा रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 5। और ऐसे ही 1 2 3 नीचे को हैं, मतलब टोटल 5 5 5, टोटल कितने हो गए, 15 है ना, 15 हो गए। लेकिन एक और देखिए, अगर हम इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो 15 ही आ रहा है ना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकला कि हम ये जो ऊपर का 1 सेंटीमीटर +1, ये जो हम साइड बना रहे हैं ना, ये ऊपर ऊपर वाली, ये टोटल 1 1 करके 5 हो गई। और ऐसे ही वर्टिकल हम देखेंगे, ये भी 1 1 1 करके 3 हो गई। तो ये जो ओवरऑल हमारा रेक्टेंगल बना उसकी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगी 3 सेंटीमीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर इसका जितना भी ये शेडेड पोर्शन है अंदर वाला, ये निकल के आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं, ये रूल ऐसे बना। अब इसी के बेसिस पे इन्होंने हमें कुछ लेंथ और ब्रेथ दी थी जिसके अकॉर्डिंग हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना था। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। अब और ये ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट होती है एरिया की वो स्क्वायर में आती है। ठीक है, जैसे लेंथ पेरीमीटर हम निकाल रहे थे तो वो सिर्फ या तो सेंटीमीटर या फिर मीटर किलोमीटर ऐसे ही आ रहा था। लेकिन जब हम एरिया निकालेंगे तो वो इसको बोलते हैं स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यूनिट क्यों बोल देते हैं हम, क्योंकि मीटर हुआ तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में दिया होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोमीटर में दी होंगी लेंथ और ब्रेथ तो स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे आ जाता है। तो हम यहाँ पर किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर ये ना रख के यूनिट रख देते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम इनको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सिमिलरली अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल ही तो होता है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ
आपस में बिल्कुल सेम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा खास बात हो गई ना, इस इस रेक्टेंगल में एक ख़ास बात हो गई कि अब इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग नहीं है, सेम है। तो इसको अलग नाम दे दिया गया स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक ख़ास बात है, ठीक है। तो जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया था इन दोनों को, इसमें भी कर देंगे 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ लेंथ और ब्रेथ तो लिख नहीं सकते, क्योंकि इसको भी तो बोल सकते हैं लेंथ, इसको भी तो बोल सकते हैं ब्रेथ, और कोई दूसरा बच्चा इसको लेंथ बोले, इसको ब्रेथ बोले, ठीक है। तो यहाँ लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं बोलते, स्क्वायर में बोलते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये साइड है, ये जो 4 सेंटीमीटर है साइड कहलाएगी। तो इसका एरिया हो जाएगा साइड 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड बाई साइड हो जाएगा। तो ये है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब जल्दी से ये कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी कभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना दे करके एग्जाम्पल के क्वेश्चन दे देते हैं, और जो कुछ टीचर को एग्जाम्पल ही ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़े से अलग और थोड़े से लेवल इनका अच्छा होता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो कुछ टीचर प्रेफर करते हैं कि वो एग्जाम्पल ज़्यादा देंगे। तो इसको एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था, लेकिन क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा लिखना पड़ता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ये फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू लेंथ की जगह पे लेंथ, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ गया। अब 12 से 4 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया हमारे पास 48। सेंटीमीटर से जब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है वो, ठीक है। और बस ये याद रखेंगे सीधे सीधे कि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 14, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। तो ये भी सिंपल है, ये एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड, जो चारों साइड आपस में इक्वल होंगी, तो ईच वन 8 मीटर की है। तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड हो जाएगा, तो 8 मीटर इंटू 8 मीटर, दिस इज 64 स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पर दोनों मीटर मीटर में दिए थे तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 15, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज़ 36 स्क्वायर मीटर। उल्टा क्वेश्चन, क्यों, एरिया दे दिया है हमें, अब कुछ साइड पूछ रहा होगा। एंड इट्स लेंथ इज़ 9 सेंटीमीटर, लेंथ भी दे दी है 9 सेंटीमीटर है। विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड हमने फाइंड करने की वो क्या है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, इसका जो एरिया है यानी कि पूरा ये जो अंदर वाला पेंसिल से जो शेड किया गया है वो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, और लेंथ 9 है, तो ब्रेथ निकालो, ठीक है। तो उल्टे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 36 दिया है ना, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता भी होता है कि वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ होता है करके। इसको एक बार करते हैं अच्छे से। बुक में जिस तरीके से दिया है उस तरीके से उसको ना करके अपने हम तरीके से करेंगे जैसे हम करते हैं। तो एक तो इन्होंने हमें दे दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दे दिया, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, इन्होंने दे दिया। अब हमें भी तो बताया ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये होता है ना एरिया। तो इसको हम निकालेंगे तो लेंथ तो हमें दी है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, लेंथ तो हमें दी है कि वो 9 सेंटीमीटर है, लेकिन ब्रेथ हमें निकालनी है, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर दिया है 36, मतलब ये इक्वेशन 2 मान लें, ये इक्वेशन 1 मान लें। तो इक्वेशन 1 और 2 से इनकी ये लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है आपस में। ये वाली इक्वेशन भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर 36 बोल रही है,
ये वाली इक्वेशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 इंटू बी बोल रही है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, 36 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई बी। तो यहाँ बी लाना है हमने अकेला, ये 9 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे। यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लाई के साथ है, तो जब ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो ये यहाँ बन जाएगा डिवाइड के साइन के साथ ये। ठीक है, और इज इक्वल टू बी, और 9 नीचे चला गया ना तो इसकी जगह पे 1 बचेगा। और गलती से भी 9 डिवाइड का ही साइन तो लगाना है, तो इसको ऐसा मत लिख देना 9 डिवाइडेड बाई 36। इसका मतलब होता है 9 अपॉन 36, और इसका मतलब होता है 36 अपॉन 9। ठीक है, पूरे ही ऑपोजिट हो जाएंगे आंसर। तो ये भी समझ के करना है कि 9 नीचे आता है हमेशा, तो नीचे मतलब 36 के बाद आएगा डिवाइड का साइन। तो इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो ये होता है 4 जा, तो ब्रेथ हो गई 4 मीटर की। ये ऐसे निकालना है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। बॉब वॉन्ट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये जो ये बॉब है, ये इसका एक रूम होगा। ठीक है, रूम होगा, और उस रूम का फ्लोर होता है ना, जिस फ्लोर में जैसे आप जहाँ पर भी बैठे होंगे, उस रूम का एक फ्लोर तो होगा। वैसे तो रूम 3 डायमेंशनल होता है, 3D फिगर होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है। लेकिन अभी हम सिर्फ फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ ये नीचे इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये बॉब चाहता है कि ये जो रूम का फ्लोर है ना, जिसकी विड्थ जो है 3 मीटर है, और लंबाई जो है यानी कि ये लेंथ जो है वो 4 मीटर है, इसको वो कवर करना चाहता है। बॉब वॉन्ट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाई स्क्वायर टाइल्स। मतलब कि स्क्वायर टाइल मतलब ऐसी टाइल्स जिनका शेप स्क्वायर हो। ठीक है, ये जो इसने हाथ में पकड़े ये लगा रहा है ना ऐसे, तो अपने फ्लोर को वो ऐसे ही स्क्वायर टाइल से कवर करना चाहता है पूरा। ठीक है, तो जैसे लगाया उसने यहाँ पर ये, फिर एक और लगाया, फिर एक और लगाया, ये ऐसे वो पूरा ये पूरा रूम जो है ना भर देना चाहता है इन टाइल से। इफ़ ईच स्क्वायर टाइल इज़ ऑफ साइड 0.5 मीटर, तो जो ये छोटी एक टाइल है ना, जिसको कि पकड़ के वो इनके ऊपर रखना चाहता है, ये 0.5 मीटर साइड के हैं। मतलब ये जो साइड होगी उनकी वो 0.5 मीटर है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो इस रूम के फ्लोर को पूरी तरीके से ढक देने के लिए, टाइल्स से इसको पूरा ऐसे कवर कर देने के लिए ये कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कभी भी नंबर निकालना हो ना, नंबर तो डिवाइड करते हैं, बड़े बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स, और किस में वो लगानी है, फ्लोर में। तो फ्लोर के एरिया में से फ्लोर के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल ये टाइल्स कितनी लगानी पड़ेंगी पूरा फ्लोर कवर करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे इन्होंने पहले एक बार एरिया ऑफ फ्लोर निकाला, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, एरिया ऑफ फ्लोर निकाल दिया पहले। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ से, क्योंकि वो एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया, क्योंकि जो टाइल है वो स्क्वायर शेप की है, ये आ गया। फिर डिवाइड कर दिया 12 अपॉन 0.25। ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक हो गया। एक सीधे सीधे क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर, जैसे इन्होंने नेक्स्ट पेज में किया हुआ है। नेक्स्ट पेज में ये जो लिखा है ना यहाँ पर, ये नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो इतना पहले मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम डायरेक्ट ये लिख देते, और फिर सीधे सीधे एरिया ऑफ फ्लोर की जगह पर लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते, और अपॉन में साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, और इनकी वैल्यू पुट करते, तो जो रूम है उसकी लेंथ है 4, ब्रेथ है 3, और जो स्क्वायर हम बना रहे हैं उसकी साइड है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये डायरेक्ट ये कर दो, ताकि कट रहे हो तो हम डायरेक्ट काट पाएँ। ठीक है, तो अब देखो
ये पॉइंट को हमने यहाँ लाना पड़ेगा। हमें ऐसा समझना है कि हमें पॉइंट अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट हमें हटा हुआ अच्छा लगता है, इसको हटा दो, मतलब डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, सिंपल हमको नंबर चाहिए। तो जब भी पॉइंट एक यहाँ आ जाएगा ना ऐसे, तो उसके ऑपोजिट साइड में जितना पोजीशन वो आ रहा है, मतलब जितना राइट आ रहा है उतने ज़ीरो बढ़ जाएंगे वन के आगे। जैसे ये 4 × 3 तो इतना था, इसको लिख लेते हैं अपॉन में इस 0.5 को मैं 5 लिखना चाहती हूँ। मतलब क्या किया मैंने, 0.5 से इस जो पॉइंट है उसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, एक यहाँ। तो जब भी पॉइंट एक राइट शिफ्ट होता है ना, तो जहाँ पर वो है यानी कि अभी अपॉन के नीचे है ना, तो अपॉन के ऊपर वन के आगे जितनी पोजीशन वो राइट में शिफ्ट हुआ होगा उतने ज़ीरो आ जाएंगे ये यहाँ इधर जाने पर, ठीक है। ऐसे ही ये 0.5 को भी 5 लिखना है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, ठीक है, समझ आ गया होगा ना। तो ये 5 2 जा, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48 होता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ गई 48। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। फाइंड द एरिया ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ, मतलब कपड़े के एक टुकड़े का हमने एरिया निकालना है। किस में निकालना है, स्क्वायर मीटर में निकालना है, ठीक है। स्क्वायर मीटर, ये क्या, ये स्क्वायर मतलब ऐसा कोई शेप नहीं समझना है, वो उन्होंने यूनिट बता रखी कि स्क्वायर मीटर में निकालो। ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि विड्थ दी थी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर और लॉन्ग लेंथ दी थी 2 मीटर, ठीक है। तो अब कोई बच्चा चाहता तो इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर में भी चेंज करके सेंटीमीटर में निकाल सकता था ना। तो उन्होंने हमें बता दिया कि नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, स्क्वायर मीटर में ही निकाल के बताओ, तब उन्होंने ये लिखा है। तो एक बना दिया ऐसे, ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ही होगा क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, जो कि विड्थ है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है वो है 2 मीटर। तो लेंथ तो ठीक है, लेकिन ब्रेथ में ये जो 25 सेंटीमीटर इसको हमने चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर 1 मीटर तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में चेंज करना होता है तो हमें पता है कि 100 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो ये 25/100 मीटर हो जाएगा। अब देखें, जस्ट अभी जो हमने किया ना उसका जस्ट उल्टा, अभी हमने क्या किया, 0.5 को, ठीक है, मतलब पॉइंट किसका, तो ऑपोजिट साइड में 10 उतर गया ना। तो अब 10 है यहाँ पर, जैसे जैसे ऐसे समझते हैं, यहाँ पर है। अगर 0.25 लिखा होता ना तो इसको हम 25 लिखना चाहते, 25। तो 2 अगर ये ऐसे राइट में खिसकता है अगर पॉइंट, तो ऑपोजिट साइड में 1 के आगे उतने ही ज़ीरो उतर जाते हैं। अभी अभी ऐसा सीखा था ना हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो सेम यहाँ पर उसका उल्टा करना है, जैसे या अभी हम यहाँ लाए, ये किया हमने। अब इस 25/100 को हमने यहाँ इसमें चेंज करना है, ये लिखेंगे हम। तो हमने 1 मीटर की जगह 1 मीटर प्लस ये 25/100 की जगह पर 0.25 लिख दिया ये, ठीक है। तो बस फिर इसको ऐड करेंगे तो 1 मीटर प्लस 0.25 मीटर 1.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये हमारी विड्थ आ गई 1.25 मीटर, मीटर में आ गई। तो हमने निकालना था एरिया ऑफ क्लॉथ जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ थी 2 मीटर, ब्रेथ हमने अभी निकाली 1.25 मीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2.50 स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों की यूनिट मीटर मीटर है तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 10.3 है उसे सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।